जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं जो प्रसंग सुनाने जा रही हूँ वो प्रसंग उन लोगों को अवश्य सुनना चाहिए जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। वो उन पर हंसते हैं। वो कहते हैं क्या लड्डू गोपाल को ये उठाते हैं, सुलाते हैं, कभी उनका भोग लगाते हैं, कभी उनका श्रृंगार करते हैं, कभी उनके सामने नाचते हैं, रास करते हैं। तो क्या लड्डू गोपाल उनको देखने आते हैं? क्या पीतल की मूर्ति कभी भोग लगाती है? तो दोस्तों, आज का ये प्रसंग इसी बारे में है। काशी के पास में एक गांव है सारनाथ। वहाँ पर एक कोकिला नाम की महिला रहती थी। कोकिला के कोई संतान नहीं थी और उसके पति भी समय से पहले स्वर्ग सिधार गए। वो अकेली रहती थी, अक्सर रोती रहती थी। उसके पड़ोसियों ने उसे समझाया कि कोकिला तुम अपने माता पिता के घर चली जाओ, क्योंकि उसके माता पिता के भी कोई संतान नहीं थी और उसके माता पिता भी बुजुर्ग हो गए थे। सभी ने उसको समझाया कि तुम अपने माता पिता के घर चली जाओ, उनकी सेवा करना। कोकिला को भी लगा हाँ ये बात सही है, क्योंकि उसके माता पिता के कोई संतान नहीं है। उसे लगा मे भी मेरे माता पिता को भी मेरा सहारा मिल जाएगा और मुझे भी माता पिता का सहारा मिल जाएगा, मैं उनकी खूब सेवा करूँगी। कोकिला ने दृढ़ निश्चय किया और वो अपना सामान वगैरह लेकर के अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता लम्ही में रहते थे। जब वो अपने पिता के पास रहने लग गई, उनकी सेवा करने लग गई, लेकिन उसका मन नहीं लगा। वो उदास रहती थी, वो हमेशा रोती रहती थी उसके पति को याद करके। तो उसकी एक सहेली ने कहा कि तू एक लड्डू गोपाल ले आ और उनकी सेवा कर, तेरा मन भी लग जाएगा, सेवा भी हो जाएगी, स्वर्ग जाने का रास्ता भी मिल जाएगा, धर्म ध्यान भी हो जाएगा, पूजा पाठ भी हो जाएगा, कीर्तन भी हो जाएगा। तो उसे लगा कि मैं सही है, एक लड्डू गोपाल ले आती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। वो पीतल के एक लड्डू गोपाल लेकर के आ गई और उनकी सेवा करने लग गई। अब वो लड्डू गोपाल की सेवा में इतनी मग्न हो गई कि उनको सुबह उठाना, उनको नहलाना, उनका श्रृंगार करना, उनका भोग लगाना, उसमें व्यस्त हो गई। वो थोड़ा समय अपने माता पिता में बिताती, थोड़ा समय लड्डू गोपाल के साथ बिताती। इस तरह उसका जीवन खुशी खुशी चलने लगा। समय बीतता गया, उसके माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए। अब उसके पास केवल लड्डू गोपाल की सेवा बची थी। वो खूब तन मन से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनको तरह तरह के व्यंजन बना करके खिलाती थी और उनसे बातें करती रहती थी घंटों बैठी बैठी। और यहाँ तक कि जब वो बाहर बैठ रही थी गली मोहल्ले में औरतों के पास में, तो भी लड्डू गोपाल की बात करती थी कि आज मेरे लड्डू गोपाल ने ये मस्ती करी, आज मेरे लड्डू गोपाल गुस्सा हो गए, आज मेरे लड्डू गोपाल ने ये बनाने के लिए बोला, आज मेरे लड्डू गोपाल ने ये शरारत करी। इस तरह की बातें बताती रहती थी। क्योंकि वो महिला बुजुर्ग हो गई थी, इसलिए गांव के लोग उसको कोकिला बुआ जी कहते थे। अब मोहल्ले की औरतें कोकिला बुआ जी के मुंह पर कुछ कह तो नहीं पाती, लेकिन जब वो चली जाती तो उसके पीठ पीछे बुराई करती थी। बोलती थी पागल है, इसे कोई लड्डू गोपाल करते हैं क्या? कोई लड्डू गोपाल उधम करते हैं क्या? कोई लड्डू गोपाल भोग लगा रहे हैं क्या? इसको खुद को खाना रहता होगा तो लड्डू गोपाल के नाम से खाती पीती रहती है। इस तरह वह लोग, औरतें और लोग बाग उसकी बुराई करने लग गए थे। एक दिन मोहल्ले की औरतें काशी में गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने सोचा कि कोकिला बुआ जी से भी पूछ लेते हैं कि क्या वे स्नान करने चलेंगी गंगा में। उन्होंने पूछा तो कोकिला बुआ जी ने बोला कि मैं अपने लड्डू गोपाल से पूछूंगी फिर बताऊंगी। वो घर में गई, लड्डू गोपाल से पूछा कि कल मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रही हूँ, सुबह जाऊँगी, शाम को वापस आ जाऊँगी, तुम्हारा पूरा दिन भर का प्रबंध करके जाऊँगी, तुम घर पर ही रहना। पर लड्डू गोपाल नहीं माने, उन्होंने हट कर ली कि मैं भी चलूँगी। पर कोकिला ने बोला कि दूसरे लोगों को परेशानी होगी, तुमसे लोग चिढ़ते हैं, इसलिए तुम घर पे रहना, मैं खूब सारा खाना बना करके सब करके जाऊंगी और मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी। कोकिला पड़ोस की औरतों के साथ में गंगा स्नान के लिए चल दी। सब लोग बैठ गए, सबने अपना अपना सामान बैलगाड़ी में रख लिया और बैलगाड़ी चल दी। लेकिन कोकिला को पीछे से आवाज़ आई कि मैया मैं भी गंगा स्नान करने चलूँगा। कोकिला ने गाड़ी रुकवाई कि रोको रोको, गाड़ी रोको। लोगों ने गाड़ी रोकी, बोली क्या हुआ? बोले मेरे कान्हा बुला रहा है, मेरा लड्डू गोपाल मुझे बुला रहा है, वो बोल रहा है मैं भी चलूँगा। वो भाग कर गई घर में और अपने लड्डू गोपाल को लेकर के आ गई और गाड़ी में आकर के बैठ गई और बोली बहुत शरारती है, मेरे बिना रहता ही नहीं है। औरतों ने फिर मुंह बनाना शुरू कर दिया। सब लोग काशी पहुंच गए। काशी पहुंचे, टेंट में सब रहने लग गए। सब ने टेंट में अपना सामान रखा। उसने वहाँ पर कोकिला ने लड्डू गोपाल रख दिए। गांव की औरतें बोली चलो बुआ जी स्नान करने के लिए। कोकिला ने अपने लड्डू गोपाल को बोला मैं स्नान करने जाती हूँ गंगा में, तुम यहीं बैठना, क्योंकि गंगा का पानी बहुत ठंडा है। लेकिन लड्डू गोपाल नहीं माने, वो बोले मैया मैं भी स्नान करूँगा। तब भी कोकिला उनको बिठाकर चली गई और गंगा स्नान करके आ गई। जैसे ही गंगा स्नान करके आई तो लड्डू गोपाल उनसे गुस्सा हो गए। बोले मैया तू स्नान करके आ गई, मुझे लेके नहीं गई, मुझे भी गंगा में डुबकी लगानी थी। अगर गंगा में डुबकी नहीं लगवाओगी तो मैं घर नहीं चलूँगा, मैं यहीं रह जाऊँगा। कोकिला हार के बोली चल तुझे भी डुबकी लगवा देती हूँ।
कोकिला बुआ जी उसको लेकर के गई, गंगा में डुबकी लगवाई। अब लड्डू गोपाल थर थर काँपने लग गए। कोकिला बुआ जी को लगा मेरे बालक को ठंड लग गई, मेरे लड्डू गोपाल को ठंड लग गई। वो तुरंत भागकर टेंट में गई और कंबल निकाला और कंबल में लड्डू गोपाल को ओढ़ा लिया और बोलने लगी, बोला था ना ठंड लग जाएगी तेरे को, नहीं माना, गंगा में डुबकी लगाई, अब बीमार पड़ जाएगा तो चल यहीं बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लेके आती हूँ और तेरे को गरम गरम दूध पिलाती हूँ। वो भाग कर गई, एक डबले में दूध लेकर के आई और वहीं गंगा के किनारे उनका भोग लगाया। जब दूध भी पी लिया तो लोग बोलने लग गए, चलो कोकिला बुआ जी घर चलना है, संध्या का समय हो गया है, सूरज अस्त होने वाला है, सूरज अस्त होने से पहले हमको घर चलना है, जल्दी करो। पर कोकिला बुआ जी लड्डू गोपाल को लेकर के चलने लग गई तो लड्डू गोपाल ने चलने से मना कर दिया। उन्होंने बोला, मैं यहाँ से जलेबी खा के जाऊँगा, यहाँ गरम गरम जलेबी बन रही, जलेबी खा करके जाऊँगा। गांव के लोग चिड़चिड़ करने लग गए, बोलने लगे कोकिला बुआ जी भी इस लड्डू गोपाल में इतना खो जाती है कि मेरा लड्डू गोपाल जलेबी खाएगा, जिद करके रह गई है, कभी उसको नहलाना है, कभी उसको कंबल उड़ाना है। हम सब परेशान हो गए, लेकिन गांव के लोग उनका आदर करते थे इसलिए उनके मुंह पर कुछ कह नहीं पाए और कोकिला बुआ जी को बोलने लगे चलो। लेकिन कोकिला बुआ जी बोलने लगी नहीं, लड्डू गोपाल यहाँ से जलेबी खा के ही चलेगा। उनमें से एक आदमी ने बोला, चलो ठीक है, मैं जलेबी ला करके देता हूँ, खिला के फिर तो चलोगी। वो गया, एक जलेबी लेके आया और उन्होंने कोकिला बुआ जी को दिया, लो खिलाओ अपने लड्डू गोपाल को। कोकिला बुआ ने लड्डू गोपाल के सामने जलेबी रखी, अपने पल्लू का आड़ किया और बोले, ले काना खा जलेबी। थोड़ी देर बाद उन्होंने पल्लू हटाया, जलेबी नहीं खाई। अब गांव के लोग हावी हो गए कि पीतल की मूर्ति कोई खाती है क्या, तुमको खाना होगी, इसलिए बोला जलेबी खाना है, अब तुम ही खा लो और चलो अपने घर। लेकिन कोकिला बुआ का छोटा सा मुंह हो गया, उन्होंने बोला ये जलेबी देसी घी में नहीं बनी है, शुद्ध घी में नहीं बनी हुई है, इसलिए मेरा काना नहीं खा रहा है। अगर शुद्ध देसी घी की जलेबी लेकर के आओगे तो काना ज़रूर खाएगा। फिर गांव का वो आदमी गया, वो देसी घी की जलेबी लेकर के आया। उसने बोला, लो अब खिलाओ बुआ जी आप इसको, अपने काना को जलेबी। बुआ जी ने फिर वो जलेबी ली और रखी काना के सामने, फिर पल्लू का आड़ किया, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठी, बोली काना अब जलेबी खा ले, अब शुद्ध देसी घी की बनी हुई है। थोड़ी देर बाद पल्लू हटाया, देखा तो जलेबी गायब थी। अब गाड़ी में जितने भी लोग बैठे थे सब हतप्रद हो गए, सबको लगा कि काना वाकई में जलेबी खाता है। बुआ जी जो कहती थी वो सब कुछ सच है, वाकई में इनके काना इनके साथ शरारतें करते हैं, इनसे नहलाते हैं, इन्हें इनका मनोरंजन करते हैं। जो आदमी जलेबी लेकर के आया था वो कोकिला बुआ के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि बुआ जी मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा है, वाकई में आपके लड्डू गोपाल भोग लगाते हैं, मैंने आपका बहुत क्रोध किया आपके ऊपर, मैं क्षमा चाहता हूँ। कोकिला बुआ बोली, अरे तू क्यों माफ़ी मांग रहा है, मेरे लड्डू गोपाल तो तेरे से बहुत खुश है क्योंकि तू दो दो बार उनके लिए जलेबी लेकर के आया है, वो तो तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तो तेरे से बहुत अधिक प्रसन्न है, वो तो खुश है तुझसे। सभी लोग ये देख करके स्तब्ध रह गए थे, वो समझ चुके थे कि इस ब्रह्मांड का रचयिता जो है वो कोकिला बुआ के साथ रहता है, वो जो बताती थी वो सब कुछ सच था। सब कोकिला बुआ से माफ़ी मांगने लग गए और उस आदमी ने बोला, जो आदमी जलेबी लेके आया था उसने कोकिला बुआ से बोला, अब कोकिला बुआ मैं आपकी और आपके लड्डू गोपाल की जीवन पर्यंत सेवा करूँगा, आप जब तक हो, जब तक आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, जब आप स्वर्ग सिधार जाओगे उसके बाद मैं अपने मरणोपरांत तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगा। मेरे प्राण अब इन लड्डू गोपाल के चरणों की ही सेवा करते करते निकलेंगे। दोस्तों वाकई में जब एक मूर्ति दुकान पर होती है तो वो पीतल की मूर्ति ही होती है, हम उसे पीतल की मूर्ति ही कह सकते हैं, भगवान नहीं कह सकते। लेकिन जब हम उस मूर्ति को आदर सम्मान के साथ अपने घर में लेकर के आते हैं, उनको पूरी प्राण प्रतिष्ठा से विराजित करते हैं तो उनमें भगवान विराजित होते हैं। वे हमें इस बात की अनुभूति करवाते हैं कि उन्हें कब सोना है, उन्हें क्या खाना है, उन्हें कहाँ चलना है, उन्हें क्या चीज़ की आवश्यकता है। ये सब चीज़ अनुभूति एक भक्त को होने लगती है। जब वो भक्त अपने सच्चे मन से भगवान की सेवा भावना से भक्ति करता है तो उसको इन सब चीज़ों की अनुभूति ज़रूर होती है। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें भगवान कभी न कभी समय समय पर इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि मैं इस दुनिया में हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बात लेकिन विश्वास की है, सच्ची भक्ति की है। अगर आप भी अनुभूति करना चाहते हैं तो आपको विश्वास की आवश्यकता है। आपको भगवान के ऊपर प्रगाढ़ विश्वास करना होगा कि इस मूर्ति में मेरा भगवान है और मेरी बात सुन रहा है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और आगे इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।